दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है। दिल्ली के अंदर रहने वाले लोग, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे कोई भी काम करने वाले लोग हो, दहशत के साए में जी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली को गैंगस्टर्स की राजधानी बना दी है। मैंने अक्सर देखा है और बहुत दुख होता है कि जो सब्जेक्ट्स एलजी साहब के दायरे में नहीं आते, एलजी साहब पूरी तत्परता से गलियों का, सड़कों का मुआयना करते हुए दिखते हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो ट्रांसफर सब्जेक्ट है, वो एलजी साहब के अधीन आता है। और दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था एलजी साहब के अधीन रहते हुए गोलियां चल रही हैं, पर्चियां आ रही हैं वसूली की, फिरौती की, गैंगस्टर्स लोगों को धमका रहे हैं, लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। लेकिन मैंने एक बार भी, दुखद है कि एलजी साहब को थानों का दौरा करते हुए या जो पीड़ित परिवार हैं उनसे मुलाकात करते हुए नहीं देखा। अभी हाल ही में एक शराब माफिया ने एक दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल को कुचल के मार दिया। मतलब ये क्या हो रहा है? दशकों से रहने वाले दिल्ली के लोग जो है इस बात से हतप्रभ भी हैं, हैरान भी हैं और दुखी भी हैं कि ये सारे मसले सीधे सीधे एलजी साहब के अधीन आते हैं और इन मसलों पर एलजी साहब की जो चुप्पी है वो अपराधियों के, दहशतगर्दों के हौसलों को और बुलंद कर रही है। यह दुखद है और इसी बाबत हमने एलजी साहब को चिट्ठी भी लिखी है और उनसे मिलने का वक्त मांगा है। अभी दिल्ली की विधानसभा ने भी बिल्कुल इसी सेंटिमेंट को इको किया था दिल्ली की विधानसभा के पटल पे, और हम सारे जनप्रतिनिधि इस विषय को लेकर बड़ी गंभीरतापूर्वक और विनयपूर्वक माननीय एलजी साहब से मिलना चाहते हैं। दिल्ली वालों के मन का जो भय है वो उनके सामने बयान करना चाहते हैं, इस उम्मीद से कि एलजी साहब इस विषय पर भी कड़ी कार्रवाई करेंगे और उनके और दिल्ली की जनता के बीच जो विश्वास की खाई गहराती जा रही है उसे अपने एक्शन मोड में आकर उसे भरने की कोशिश करेंगे। दहशतगर्दों को जो सही जगह उनकी जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे और ये जो वातावरण खराब हो रहा है दिल्ली के अंदर, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कॉम्प्रोमाइज हो रही है, इसे भी दुरुस्त करेंगे।